वेलकम गाइस। सो आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स एंड रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा और दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं। लास्ट एसआई के एग्जाम में जो 2018 में हुआ था वहाँ पे भी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में से एक क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन को भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, सो वॉच द कंप्लीट वीडियो। सबसे पहले आपका आ जाता है स्पीड का फार्मूला, जो सबको पता होगा। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो वो आ जाती है स्पीड। यहीं से अगर हमें डिस्टेंस का फार्मूला चाहिए तो स्पीड टाइम देखो यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू विल गेट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और यहीं से अगर हम टाइम का फार्मूला निकालें, देखो टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर शिफ्ट होगा मल्टीप्लाई और स्पीड इसकी जगह, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दो। टाइम यहाँ आ जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगी। सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये तीन फार्मूले आपको, एक ही फार्मूला एक्चुअली, ये फार्मूला एक ही है। इसी फार्मूले से फिर डिस्टेंस का फार्मूला डिराइव कर सकते हो और इसी फार्मूले से टाइम का फार्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात आपको ये याद रखनी है कि अगर आपको स्पीड दी हो किलोमीटर पर आवर में और अगर उसको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। कैसे आया ये? किलोमीटर पर आवर को अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में इज इक्वल टू, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर्स। और एक आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे? एक आवर में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकंड्स। ये दो जीरो हो जाएंगे कैंसिल। यू विल गेट 10/6 अब 2 के टेबल से काट दो इसको, 5/18। तो देखो कितना आ गया? 5/18 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स अगर आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5/18 से। और इसका अगर कन्वर्स हुआ तो इसका रेसिप्रोकल कर देना। अगर आपको मीटर पर सेकंड में से स्पीड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तब उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है आपको 18/5 से। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्पीड में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हो गया कि किसी के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी की स्पीड की बात कर रहे हैं, सपोज दो पर्सन है, एक पर्सन चल रहा है एक्स की स्पीड से, एक पर्सन चल रहा है वाई की स्पीड से, और दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। इस केस में अगर मैं इस पर्सन की स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड एक्स होगी, इस पर्सन की स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड वाई होगी। बट इन दोनों की रिलेटिव स्पीड, दैट इज द स्पीड ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं स्पीड ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हो जाएगी एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये होती है रिलेटिव स्पीड। और सिमिलरली अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, उस केस में आपको दोनों को ऐड कर देना है। मतलब इस केस में भी अगर सिर्फ मैं एक्स इस पर्सन की स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड एक्स है, इस पर्सन की स्पीड की बात करूं इसकी स्पीड वाई है। बट अगर इन दोनों की रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो वो हो जाएगी एक्स प्लस वाई। दैट मीन्स द स्पीड ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई। सिमिलरली द स्पीड ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो हो जाएगी एक्स प्लस वाई। ठीक है, रिलेटिव स्पीड इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो सेम डायरेक्शन वाले केस में माइनस हो जाएगा, याद रखना आपको। अपोजिट वाले डायरेक्शन में स्पीड जो है वो प्लस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, अगर एक पर्सन चल रहा है इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक और चल रहा है इसी डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अब क्या दोनों की स्पीड 15 होगी? नहीं, इस केस में आपको दोनों की स्पीड को माइनस करना है बिकॉज डायरेक्शन सेम है। तो इनके रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 10 - 5 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। दैट इज ए की स्पीड 10 थी, बी की स्पीड 5 है, बट अगर इन दोनों की रिलेटिव स्पीड की बात करूं वो भी कितनी है? वो भी 5 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 होता तो रिलेटिव स्पीड आ जाती 10 - 7 विच इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। सो ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आप याद रखना। इसमें बस इतना ही आपको याद रखना है कि डायरेक्शन अगर सेम होगी तो स्पीड्स को माइनस कर दो, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो स्पीड्स को प्लस कर दो। नेक्स्ट रेशो मेथड। रेशो मेथड आपका यूज होता है यहाँ पे इफ रेशो ऑफ स्पीड, अगर स्पीड्स की आपको रेशो दी हुई है A:B, देन टाइम की जो रेशो हो जाएगी वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी B:A। ठीक है, क्या मतलब हुआ? देखो इस फॉर्मूले से देखो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना। डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ हो तो इसका मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मीनिंग ये होगा कि जितनी स्पीड किसी की ज़्यादा होगी उतना ही उसको कम टाइम लगेगा। और ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, जितना आप तेज़ चलोगे आपको वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कम लगेगा, और जितनी स्पीड कम होगी उतना उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन का। तो अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस केस में अगर स्पीड की रेशो A:B है तो टाइम की रेशो B:A हो जाएगी। क्या मीनिंग हुआ? सपोज एक पर्सन चला यहाँ A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ चला, वो किस स्पीड से? X स्पीड से, और एक और पर्सन है वो भी यहाँ से यहाँ चला, कितनी स्पीड से? वाई स्पीड से। तो अगर मैं कहता हूँ इन दोनों की स्पीड्स की रेशो क्या हो जाएगी, सॉरी ये फ्रेम से बाहर हो गया, इन दोनों की स्पीड्स की रेशो क्या हो जाएगी? x:y। अब अगर मैं पूछूं इनके टाइम की रेशो क्या होगी, तो इनके टाइम की रेशो हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल, दैट इज y:x। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है, स्पीड, डिस्टेंस और
टाइम में, ठीक है। एक तो फॉर्मूला, एक जब कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से। रिलेटिव स्पीड का मीनिंग अगर सेम डायरेक्शन माइनस अपोजिट डायरेक्शन प्लस, और रेशो अगर स्पीड की रेशो A/B तो टाइम की रेशो उसका रेसिप्रोकल B/A। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एवरेज स्पीड। अगर आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि एक पर्सन है ए, वो ए से बी पॉइंट तक गया, सपोज उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट 10 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा एवरेज स्पीड में। अब बताओ ए से लेके सी तक उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 + 10 30 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम तो आपको नहीं दिया हुआ है, टाइम की जगह स्पीड दी हुई है, तो स्पीड अगर डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस अगर पता हो तो टाइम फाइंड कर सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला भी बताया, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना है 10, स्पीड कितनी है 20, तो 10/20 प्लस यहाँ पे टोटल टाइम लिखना होता है तो दोनों टाइम को ऐड करूंगा। देखो क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 20 + 10 30 अपॉन नीचे अब टोटल टाइम लिखना है। ये टाइम आ गया ए से बी तक के जाने का। अब बी से सी तक जाने का उसको कितना टाइम लगेगा, अगेन D/S करना है आपको। तो डिस्टेंस कितना है 10 और स्पीड कितनी है 5, तो आपको कर देना है 10/5। तो इसको सिंप्लीफाई कर देना, ये आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड। समझ गए कंसेप्ट एवरेज स्पीड का कैसे फाइंड करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस तरह की कंडीशन आपको दी होगी कि एक पर्सन है, उसने पहले 20 किलोमीटर कवर किया विद द स्पीड ऑफ x, फिर उसने 10 किलोमीटर कवर किया विद द स्पीड ऑफ y, फिर उसने 30 किलोमीटर कवर किया विद द स्पीड ऑफ z। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आपने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम आपको गिवन नहीं होगा बट उसकी जगह स्पीड गिवन होगी, तो टाइम आप इस फॉर्मूले से फाइंड करोगे सभी केसेस का। अगर ऐसे 2 केसेस दिए, 3 दिए, 4 दिए, सबको ऐड कर देना, टोटल टाइम आ जाएगा। समझ गए, स्पीड अपॉन टाइम कैसे निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बात होगी आपके जनरल केस की। ये आपका जनरल केस आ गया जब आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी हो। तो एक स्पेशल केस भी होता है। स्पेशल केस क्या होता है, इफ डिस्टेंस इज सेम, अगर आपका डिस्टेंस सेम हुआ, दैट इज कांस्टेंट हुआ, फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये मिल जाएगा आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। क्या मीनिंग हुआ इसका, एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 × x × y डिवाइडेड बाय x + y। सपोज ए चलता है ए से बी, ये डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, और ये चलता है सपोर्ट की स्पीड के साथ, हम वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। फिर वो नेक्स्ट B से C जाता है, और ये डिस्टेंस भी कितना है 20 किलोमीटर ही है, और किस स्पीड से जाता है y किलोमीटर पर आवर। अब देखो इस केस में दोनों जो डिस्टेंसेज हैं वो आपको इक्वल दिए हुए हैं, दोनों डिस्टेंसेज सेम दिए हुए हैं। तो इस केस में आप ये जनरल मेथड नहीं लगाओगे, आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे तो शॉर्ट हो जाएगा आपका आंसर। जहां पे डिस्टेंस सेम हुआ इस केस में, एवरेज स्पीड वाले केस में, तब आपने सीधा एवरेज स्पीड निकाल देनी है, क्या, 2 × x × y अपॉन x + y। ठीक है, इसको ड्राइव भी कर सकते हैं फॉर्मूले को, बट इतना टाइम नहीं है, ठीक है। वो जो डिस्टेंस का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं होगा, अगर डिस्टेंस सेम हुआ तब ऐसे आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। सिमिलरली अगर 3 केसेस बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया, 3 केसेस बन रहे हैं, और ए से बी, बी से सी और सी से डी का अगर डिस्टेंस सेम है तो तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये हो जाएगा 3 × xyz xy + yz + zx। इससे 3 वाले केसेस से आपको क्वेश्चन आने के कम ही चांस हैं, 2 वाले केसेस से आएगा। तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। एवरेज स्पीड जनरली कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस तरह की कंडीशन आपको दे देगा, ये वाली कंडीशन याद रखना आप, ठीक है। टोटल डिस्टेंस करना है अपॉन टोटल टाइम के लिए आपको स्पीड दी होगी, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देना तो टाइम आ जाएगा एक पार्ट का, फिर दूसरे पार्ट के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देना, दूसरे पार्ट का टाइम आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो टोटल टाइम हो जाएगा। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। बट अगर ये डिस्टेंसेज अगर इक्वल दिए हुए, ठीक है, इक्वल अगर डिस्टेंस दिए हुए फिर सीधा आपने ये फॉर्मूला लगा देना एवरेज स्पीड का, 2 × x × y अपॉन x + y। और अगर 3 डिस्टेंसेज हैं तो 2 × x + y + 3 × xyz अपॉन xy + yz + zx। तो बस डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में आपको इतने कंसेप्ट्स याद रखने हैं, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो पहले हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर 1 by 1 लेवल थोड़ा सा आप करेंगे। अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 56 km/h क्रॉसेस अ पोल इन 18 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन है वो एक पोल को पास कर जाती है कितने टाइम में, 18 सेकेंड्स में। आपको लेंथ फाइंड करनी है ट्रेन की, तो ट्रेन की लेंथ मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई, स्पीड इनटू टाइम। तो जब भी फॉर्मूला लगाओगे सबसे पहले यूनिट चेक कर लेना। यहाँ पे देखो यूनिट है km/h और यहाँ पे यूनिट है सेकंड्स में, इसका मतलब इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज
हम तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर सकते थे, अगर यूनिट को ही सैम करना होता है, न्यूमेरिकल्स में यूनिट्स को सैम करना होता है आपको, तो सैम करने के लिए या तो किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में तो सैम हो जाएगा, या फिर इस सेकंड को कन्वर्ट कर दो आवर्स में तब भी सैम हो जाएगा। लेकिन हमें ऑप्शन भी देखने, ऑप्शन में देखो आंसर मीटर्स में दिया है, इसका मतलब इसी को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी बताया था, इज इक्वल टू 56 किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। तो इसको आप सिंप्लीफाई मत करो, ऐसे ही रहने दो, ये स्पीड आपकी आ गई मीटर पर सेकंड में, ठीक है, क्योंकि 18 आपका देखना इस 18 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो डिस्टेंस आपका हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड, स्पीड आपकी आ गई मीटर पर सेकंड में कितनी, 56 इंटू 5/18 इंटू टाइम, टाइम कितना है, टाइम भी है 18 सेकंड। तो 18 और 18 आपके हो जाएंगे कैंसिल, यू विल गेट d इज इक्वल टू 56 इंटू 5, तो इनको कर दो मल्टीप्लाई, 5 6 30, 0 3 है कैरी, 5 5 25 एंड 3 28, सो 280 मीटर इज योर आंसर, 280 मीटर्स। तो यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। तो आपको देखो स्पीड भी दी है, आपको टाइम भी दिया है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से डिस्टेंस फाइंड सीधा आपके माइंड में आ जाना चाहिए, तो डिस्टेंस फाइंड हो गया, समझ लो आपका फाइंड हो गया। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 5/3 आवर्स इट मस्ट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ, पहले यहाँ तक एक कंडीशन दी हुई है आपको, उस कंडीशन में आपको स्पीड भी दिया है और टाइम भी दिया है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, डिस्टेंस निकाल लोगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रहा है, टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करना है और कितने टाइम में करना है, 5/3 आवर्स में, और अब आपको स्पीड फाइंड करनी है। तो सेकंड केस में देखो, फर्स्ट केस में आपको दिया है स्पीड भी गिवन है और आपका टाइम भी गिवन है, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, यहाँ से आप डिस्टेंस फाइंड कर लोगे। सेकंड केस में देखो आपको टाइम दिया है, स्पीड नहीं दी, स्पीड आपको फाइंड करना है, बट टाइम दिया है और क्या दिया है, और डिस्टेंस दिया है, दिया नहीं है बट डिस्टेंस हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड कर लिया होगा। तो सेकंड केस में देखो टाइम भी पता चल गया, डिस्टेंस भी, तो सेकंड केस में हम स्पीड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट केस में आप निकाल दो, पहले सारा कुछ किलोमीटर पर आवर में ही है, ठीक है, ऑप्शन भी किलोमीटर पर आवर में है, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। सो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी उसकी फर्स्ट केस में, 240 इंटू टाइम, टाइम कितना है, 5 आवर्स। इसको ऐसे रहने दो, ये आपका डिस्टेंस आ गया किलोमीटर्स में, डिस्टेंस आ गया आपका ये किलोमीटर्स में, मल्टीप्लाई करने की अभी जरूरत नहीं है। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है आपको, अब टाइम दे दिया है 5/3 और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है स्पीड। तो स्पीड होता है आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सेकंड केस में डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया। अब डिस्टेंस आपका है 240 इंटू 5 अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया है, 5/3 आवर्स, 5/3। तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो भी आता है याद रखना, वो कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है न्यूमिनेटर में, तो 5/3 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 और 5 हो गया कैंसिल, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था इसको। तो क्या आपका आ गया, 240 इंटू 3 इज योर आंसर, 3 इंटू 0 इज 0, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 2 6 एंड 1 7। सो 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलेगा तब उसी डिस्टेंस को वो कवर कर लेगा कितने टाइम में, 5/3 आवर्स में। तो 720 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, in covering a certain distance the speed of A and B are in the ratio of 3:4। तो रेशो का मैंने आपका क्या बताया था, सीधा आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। A और B की स्पीड की रेशो अगर 3:4 है तो उनके टाइम की रेशो क्या हो जाएगी, 4:3, ठीक है। A takes 30 minutes more than B to reach the destination, the time taken by A to reach the destination। अब देखो जो जो आपको दिया है वो पहले आप नोट कर लो। A और B की आपको स्पीड की रेशो दी हुई है कितनी, 3:4। तो मुझे बताओ इनके टाइम की रेशो क्या हो जाएगी, टाइम की रेशो हो जाएगी, बिकॉज डिस्टेंस सेम है, दोनों सेम डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4:3। अब आपको एक कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन दी है, ये सपोज वो डिस्टेंस है, ठीक है। इस डिस्टेंस को कवर करने में ए जो है वो 30 मिनट्स ज़्यादा लगाता है बी से। तो अगर हम बी का टाइम लेट कर लेते हैं टी, बी को कितना टाइम लगता है टी, तो मुझे बताओ ए को कितना टाइम लगेगा, ए को 30 मिनट्स, ए को 30 मिनट्स मोर, ज़्यादा लगते हैं उससे, तो टी प्लस 30 नहीं लिखना अब यहाँ पे, वाई 30 मिनट्स नहीं लिखना है आपको इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। देखो आंसर किस में, आवर्स में। तो 30 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, 1/2, ठीक है। तो ये हमने टाइम को लेट कर लिया। बी का टाइम टी, ए का टाइम हो जाएगा टी प्लस हाफ आवर। अब इनकी रेशो में दी हुई है, देखो ए इज टू बी की रेशो, तो टाइम की जो रेशो है वो आपको दी हुई है, टाइम की जो रेशो है वो आपको दी हुई है कितनी, 4:3। यहाँ से टाइम की रेशो क्या आएगी, मुझे बताओ ए का टाइम कितना है, टी प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई बी का टाइम कितना है, टी, और ये रेशो हमें गिवन है 4:3। अब यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना है और टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है। विच इंप्लाइज दैट, इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2t प्लस 1, ये 2 को t से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। इस t के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब ये वाली फ्रैक्शन जब ऊपर आएगी मल्टीप्लाई होगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यू विल गेट 2t प्लस 1
अपॉन 2 मल्टीप्लाई, ये ऊपर आएगा तो इसका ये t/1 है, ऊपर आके ये 1/t हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/3। अब कर दो मल्टीप्लाई, 2t+1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t+1 ही आएगा, सॉरी ये फ्रेम से बाहर हो गया था, 2t+1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी आपका हो जाएगा 2 इंटू टी, इज इक्वल टू 4/3। अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, ठीक है। 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, 3 2 60 प्लस 3 1 3 इज इक्वल टू 2t को इधर शिफ्ट कर दिया, 2t इंटू 4 हो जाएगा आपका 8t। अब वेरिएबल वाली टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर दो, ये प्लस टी 6t इधर आके माइनस 6t हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 इज इक्वल टू 8t माइनस 6t। यू विल गेट 3 इज इक्वल टू 8t में से 6t माइनस किया तो कितना बचेगा 2t। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, सो यू विल गेट t इज इक्वल टू 3/2। और 3/2 कितना होता है 1.5, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू हाफ आवर्स, 1 इंटू हाफ आवर्स। ये किसका टाइम आया, ये टी आया, ये भी याद रखना। और टी किसका टाइम हमने लेट किया था बी का, तो हमें पूछा किसका है, बी का ही पूछा हुआ है, ठीक है, बी का ही पूछा हुआ है, तो 1.5 आवर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ आपको यहाँ तक पहुँचना था, इस कंडीशन तक आपको पहुँचना था, ठीक है। स्पीड की रेशो दी थी 3:4, तो टाइम की रेशो होगी 4:3, और ये वाली कंडीशन दी थी, ये कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर ली। बी का टाइम हमने मान लिया टी, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा, बिकॉज ए जो है बी से 30 मिनट ज़्यादा लगाता है, तो टी प्लस 30 नहीं लिखना, उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। 30 मिनट्स में कितने आवर, हाफ आवर होता है, तो 1/2 लिख दिया हमने। फिर ये कंडीशन लगा दी, इनकी रेशो हो जाएगी 4/3, तो इसको सिंप्लीफाई किया, टी की वैल्यू आ गई। सपोज अगर ए का टाइम फाइंड करने के लिए बोलता तो ए का टाइम हो जाता 3/2, यहाँ पे टी की वैल्यू हम 3/2 पुट करते हैं, 3/2 प्लस 1/2, तो 3/2 प्लस 1/2 होता है 2 आवर्स, तो ए को कितना टाइम लगता है 2 आवर, ठीक है। बी को लगता है 1.5 आवर और ए को 2 आवर्स। देखो ए को जो है उससे आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। दोनों की स्पीड्स आपको दी हुई हैं। इफ़ इन कवरिंग द जर्नी, एक जर्नी को कवर करने में ए टेक्स 50 मिनट्स लॉन्गर देन बी, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इज। तो आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। आपको दिया क्या है, ए की स्पीड आपको दी हुई है, ए की स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड भी आपको दी है, बी की स्पीड आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करते हैं, तो डिस्टेंस आपका सेम है, दोनों ए पॉइंट से बी पॉइंट जाते हैं। मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है, एक्स है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ इन कवरिंग द जर्नी ए टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर देन बी, ए जो है वो बी से कितना टाइम ज़्यादा लगाता है, 15 मिनट ज़्यादा लगाता है। दैट मीन्स अगर ए से बी जाने में अगर बी का टाइम मान लेते हैं हम टी है, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा, टी से वो 15 मिनट्स ज़्यादा, तो t प्लस 15 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 आएगा। 15 मिनट्स को आवर में करो, एक आवर में 60 मिनट्स, तो 60 से डिवाइड करना होगा, तो 15 4 ज़ा 60, तो कितना आएगा 1/4 आएगा, तो प्लस 1/4। ये दोनों का टाइम आ गया, ये दोनों का आपके पास टाइम आ गया। अब क्या कह रहा है, द टोटल डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइम नहीं फाइंड करना, आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने से पहले आपको टाइम फाइंड करना होगा। यहाँ पे लगेगा वही रेशो वाला कंसेप्ट, सेम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा था। ए और बी की स्पीड की रेशो, स्पीड दी हुई है तो रेशो फाइंड कर लो, 40:50, 0 0 कैंसिल, तो इनकी रेशो आ जाएगी 4:5। तो ए और बी की स्पीड की रेशो आ गई, तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी मुझे बताओ, ये स्पीड की रेशो है, ठीक है। तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, बिकॉज सेम डिस्टेंस है, ठीक है, 5:4। तो टाइम की रेशो ये आ गई, तो टाइम हमने ये लेट किया हुआ है, इन दोनों रेशोज को इक्वेट कर दो, ठीक है। देखो यहाँ से ए का टाइम कितना है, t प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई बी का टाइम कितना है, t, और इन दोनों की रेशो आपको दी है 5/4। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, ये सेम कैलकुलेशन आ रही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आई थी, ठीक है। विच इंप्लाइज दैट, ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4t प्लस 1 हो जाएगा, 4t प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाई 4, और होल डिवाइडेड बाई कितना है, t। इस t के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया, इज इक्वल टू 5/4, विच इंप्लाइज दैट। ये कैलकुलेशन आप वहाँ पे जल्दी करोगे, यहाँ आपको समझना है इसलिए मैं स्लोली कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो अब ये ऊपर आएगा अगेन, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4t प्लस 1/4 इंटू ये t/1 है, यहाँ पे 1/t हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/4। अब बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सीधे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 4t प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 4t प्लस 1/4 इंटू t इज 4t, इज इक्वल टू 5/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16t प्लस इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 1 ज़ा 4, इज इक्वल टू ये 40 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, 4 इंटू 5 20, तो हो जाएगा 20t। अब वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ शिफ्ट कर दो, ये 16t इधर आके माइनस हो जाएगा, यू विल गेट यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, 4 इज इक्वल टू 20t माइनस 16t बचा 4t, सो 4 इज इक्वल टू 4t। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इस 4 के साथ डिवाइड होगा, सो t विल बी इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1 आवर।
तो टाइम आपने निकाल दिया 1 आवर। इसका मतलब बी को कितना टाइम लगता है, 1 आवर लगता है, और ए को कितना टाइम लगेगा, 1 + 1/4, ठीक है, 1 आवर और 15 मिनट्स लगेंगे। लेकिन आपको टाइम तो फाइंड करना नहीं था, आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड कर लो। ये किसका टाइम आया, टी 1 आवर, टी किसका टाइम हमने लेट किया हुआ है, बी का। तो बी का आपको बी की स्पीड यूज़ करनी है, बी की स्पीड है 50 और बी को टाइम कितना लगता है 1 आवर। देखो स्पीड भी गिवन है और हमें टाइम भी गिवन है, तो क्या फाइंड करना है हमें, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बी की स्पीड कितनी है 50 इंटू बी का टाइम कितना है 1 आवर, तो 50 इंटू 1 कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यही आंसर आप ए को यूज़ करके भी निकाल सकते हो। ए की स्पीड कितनी है, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड है 40 इंटू ए को टाइम कितना लगा, बी को टाइम लगा 1 आवर, तो ए को लग जाएगा यहाँ टी की जगह 1 आएगा 1 + 1/4, तो 1 + 1/4 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 = 4 + 1, तो ये हो जाएगा 5/4 आवर्स। तो 40 इंटू 5/4, 4 10 = 40 और 10 इंटू 5 कितना हो गया 50 किलोमीटर। देखो यहाँ से भी कितना आ रहा है 50 किलोमीटर ही आ रहा है, ठीक है। तो रेशो के क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना है, अगर रेशो दिया है तो टाइम की जो रेशो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉय राइड्स हिज बाइसाइकिल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। अब ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ गया। एंड अगेन ट्रेवल 12 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप इज। तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसकी आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन छोटी सी फिगर में आप ड्रा कर लो। क्या कह रहा है कि पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर, कितनी स्पीड के साथ 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, सपोज ए से बी गया वो। फिर उसने कुछ डिस्टेंस और कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया नेक्स्ट, एंड अगेन ट्रैवल 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर किस स्पीड के साथ, 10 की स्पीड के साथ, 10 किलोमीटर पर आवर। अब इस पूरी जर्नी के लिए आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है, पहला डिस्टेंस इसका 10 किलोमीटर है और दूसरा डिस्टेंस इसका 12 किलोमीटर है, तो यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमें पूरे मेथड से जाना होगा। तो एवरेज स्पीड हमें पता है क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 10 + 12 कितना हो जाएगा 22, आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है फार्मूला, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टाइम हो जाएगा ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, वो आएगा टोटल टाइम। तो यहाँ पे टाइम भी नहीं दिया, यहाँ पे नहीं दिया, बट टाइम का हमें फार्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, तो इस केस के लिए टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस है 10, स्पीड है 12, तो 10/12 आपका आ जाएगा, प्लस इस डिस्टेंस के लिए टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस है 12, स्पीड है 10, तो यहाँ आ जाएगा 12/10। तो इसको बस आप सिंप्लीफाई करना है तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, इज इक्वल टू 22 अपॉन, देखो ये करते हैं 2 के टेबल से, 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा, ये भी 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 5/6 + 6/5। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जो डिनोमिनेटर में है 22, देखो 5 5 ज़ा 25 प्लस 5 6 ज़ा 30 डिवाइडेड बाय, सॉरी 6 6 ज़ा 36, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 और 6 को 5 से किया 6 5 ज़ा 30। ये डिनोमिनेटर वाला कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे इसके साथ। सो यू विल गेट 22 × 30 डिवाइडेड बाय 25 + 36 + 5 11, 1 आया कैरी, 3 + 2 = 5 और 1 6, तो नीचे आ गया 61 और ऊपर आपका आ गया 22 × 30। अब इसको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए क्या मैं 61 को 60 कर दूँ, क्या मैं 61 को 60 कर दूं, उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 0 0 कैंसिल, ये 3 2 ज़ा 6 और 2 11 ज़ा 22, तो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है 11 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होगी एवरेज स्पीड होगी। बट हमने डिनोमिनेटर को थोड़ा सा कम किया था, 61 था ना, उसको 60 कर दिया था। तो डिनोमिनेटर को कम करने से क्या होता है, जो आंसर आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, डिनोमिनेटर को कम करने से आंसर ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब 11 हमारा आंसर नहीं होगा, 11 से थोड़ा कम होगा। अब ऑप्शन देख लो, 11 से थोड़ा कम, तो ये आपका 10.8 आंसर आ जाएगा। 10. मैंने यहाँ पे क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ किया ताकि कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाए। नहीं तो आप कर सकते हो 22 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आएगा उसको 61 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर 10.8 एक्जैक्टली आ जाएगा। नंबर 6, तो ये आपका क्वेश्चन है जो आपका आया था JKPSI 2018 में, ठीक है, ये आया था क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, 2 स्टेशन P एंड Q आर 110 किलोमीटर अपार्ट। 2 स्टेशन है आपके पास P और Q और उनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना है 110 किलोमीटर ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है। वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम P एट 7 AM, तो P से एक ट्रेन स्टार्ट होती है कितने बजे, 7 बजे, एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स Q एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से ये चलना स्टार्ट करती है टूवर्ड्स Q विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम Q एट 8 AM,
ये 7 AM पे चली है, ठीक है, ये सुबह कितने बजे चली है, यहाँ से पी से 7 AM पे। अब क्या उस एक ट्रेन चलती है कितने बजे, लेकिन उससे 1 घंटे बाद, दैट इज़ 8 AM पे, कितनी स्पीड के साथ, टूवर्ड्स पी एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब आपको वो पूछेगा एट व्हाट टाइम विल दे मीट, कितने बजे वो मीट करेंगे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे या 11 बजे। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये टाइम आपको, ये पूरा क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये टाइम पहले सेम करना है, ये 8 AM है, यहाँ 7 AM है, तो मुझे बताओ अगर ये 7 AM यहाँ से चली तो 8 AM पे ये कहाँ पे पहुँची होगी, इसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब होता है इसका, 20 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग होता है कि 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 20 किलोमीटर। इसका मतलब 1 घंटे के बाद ये 20 किलोमीटर आके पहुँच जाएगी, मतलब यहाँ पे पहुँच जाएगी कहीं पे 8 बजे। 8 AM पे ये कहीं कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, ये डिस्टेंस इसने कवर कर लिया 20, बिकॉज इसकी स्पीड ही 20 थी, 20 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स क्या होता है कि ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी 1 घंटे में। तो 8 AM पे ये यहाँ पे पहुँच गई। अब ये पीछे वाला डिस्टेंस भूल जाओ आप। अब आपके पास जो कंडीशन बची है ये बची है 8 AM, दोनों ट्रेन 8 AM और ये भी 8 AM। यहाँ से स्पीड है इसकी 25 और यहाँ से इस ट्रेन की स्पीड है आपकी 20। और अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बचा, 110 था पहले, 20 कवर कर लिया, तो कितना डिस्टेंस बचा है अब बचा 90 किलोमीटर। अब कितना बचा इनके बीच का डिस्टेंस, 90 किलोमीटर। हमें बताना है ये कितने बजे मीट करेंगी, तो 1 घंटा और ले लो आप। अब 1 घंटे के बाद ये कहाँ पे होंगी दोनों ट्रेनें, 1 घंटे के बाद ये चलेगी 20 किलोमीटर, ये वाली ट्रेन चल जाएगी 20 किलोमीटर, और ये वाली ट्रेन 1 घंटे में कितना चल जाएगी, इसकी स्पीड है 25, तो ये चल जाएगी 25। तो 1 घंटे में दोनों ने कितना डिस्टेंस टोटल कवर कर लिया, इसने 20, इसने 25, तो 20 + 25 कितना हो जाएगा 45। अब 45 माइनस कर दो, 90 था डिस्टेंस, इसमें से 45 माइनस कर दो, कितना बचा है, अब कितना डिस्टेंस बचा है, अब डिस्टेंस आपका बचा है 45। अगेन इसको 1 घंटा और चलाओ, तो 1 घंटा और चलेगी तो ये चलेगी 20 और ये चलेगी 1 घंटा 25, तो 20 + 25 कितना हो गया 45, दैट इज़ वो मीट कर जाएंगी। तो कितने टाइम के बाद वो मीट हुई, 2 आवर्स के बाद। कितने टाइम के बाद वो मीट हुई, 2 आवर्स के बाद, ठीक है, कितने टाइम के बाद वो मीट हो जाएंगी, उनको कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स, 2 आवर्स, इसके बाद 2 आवर्स, ठीक है, इसके बाद 2 आवर्स लगते, लेकिन हमें आवर्स पूछे ही नहीं थे। अगर उसने टाइम पूछा होता तो आंसर 3 आवर हो जाता, क्योंकि हमने 1 आवर पहले इसको भी चलाया था, 1 आवर पहले हमने इसको चलाया था जब ये रेस्ट पे थी। तो कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे, तो वो मिलेंगे 3 आवर्स के बाद, ठीक है, लेकिन इस पी के चलने के बाद 3 आवर्स के बाद वो मीट करेंगे। लेकिन हमें सिर्फ इतना पूछा कि कितने बजे मीट करेंगे। हमने क्या किया, पहले 1 घंटा इसको चलाया तो बज गए 8, तो 8 बजे ये यहाँ पे पहुँच गई और 8 बजे ये अभी यहीं पे है, तो डिस्टेंस बचा 90, तो 8 बज गए, ठीक है। अब 8 बजे इसको मैंने चलाया 20 किलोमीटर, इसको यहाँ से चलाया कितना 25 किलोमीटर, एक आवर में, तो 9 बज गए और डिस्टेंस कितना रह गया, डिस्टेंस रह गया आपका 45, ठीक है। 45 में फिर से ये 20 चलेगी, ये 25 चलेगी, तो दोनों मीट कर जाएंगी, तो 1 आवर और, तो 2 आवर्स आप जोड़ लो इसमें 8 बजे के बाद, तो क्या टाइम हो जाएगा 10 AM, तो वो कितने बजे मीट कर जाएंगी 10 AM, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूव्स टूवर्ड्स साउथ एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर और वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अ स्पैरो फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ क्रॉसेज द ट्रेन। तो एक स्पैरो है जो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है और किस स्पीड से चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड। द टाइम टेकन बाय स्पैरो टू क्रॉस द ट्रेन, तो ट्रेन को क्रॉस करने में स्पैरो को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। एक डायरेक्शन में देखो, एक डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है और दूसरी डायरेक्शन में स्पैरो, अपोजिट डायरेक्शन, तो इसमें सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी का आपका कंसेप्ट यूज होगा। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। बट स्पीड कौन सी लेनी है, क्या 10 लेनी है, क्या 5 लेनी है, स्पीड कौन सी लेनी है, यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी नहीं लेनी, स्पीड लेनी है आपको, रिलेटिव स्पीड। तो मैंने क्या बताया था, जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी 100 + 10 + 5 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। बस ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो टाइम आपका हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, जितनी ट्रेन की लेंथ है उतना ही तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको क्रॉस करने में स्पैरो। अगर एक ट्रेन को उसको क्रॉस करना है तो जितनी उसकी लेंथ है उतना ही डिस्टेंस कवर करना होगा। सो टाइम विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस आपका आ गया 150 और स्पीड आपकी आ गई 50, तो 15 10 होता है 150, 10 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती, अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो क्या कर देते आप, दोनों की स्पीड्स को माइनस कर देते, तो रिलेटिव स्पीड आ जाती 10 - 5 इज इक्वल टू 5, तो अब आपका आंसर हो जाता 150 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 150 डिवाइडेड बाय 5 आपका आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू बी विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम बी टू ए विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड इज। तो क्या कह रहा है कि एक पर्सन है वो पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव किया उसने विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर,
और फिर वो वहाँ से वापस आया बी से ए विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे दो डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं, देखो एक ए से बी और फिर बी से ए, दोनों डिस्टेंसेस तो सेम है ना। जब ए से बी जाएगा तब भी ये डिस्टेंस ही कवर करेगा और जब बी से ए आएगा तब भी डिस्टेंस सेम रहेगा। तो मैंने बताया था जहाँ पे डिस्टेंस सेम होगा वहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप डायरेक्ट वो वाला फार्मूला लगा दोगे। क्या फार्मूला था? 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और एक्स वाई क्या होंगी? वो दो स्पीड्स हो जाएंगी। 2 इंटू एक्स कितनी स्पीड है पहली? जाने की 10 और आने की स्पीड कितनी है? 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, तो 10 प्लस 20, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20 इज 30, सो ये जीरो हो गया आपका, एक कैंसिल, 10 टू ज़ा 20, 20 टू ज़ा 40, 40 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी। और ये आपको आंसर में दिया हुआ है 40/3, अगर इसको डिवाइड करके ऑप्शन में दिया होता तो वो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, सो ये थे आपके कुछ MCQs किस पे? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे। तो इफ़ यू लाइक दी वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपने ज़रूरी ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी।